1857 की बात है। एक शख्स दिल्ली की गलियों में खारा मुसलमानों की लाशों के ढेर देख रहा था। मुगलिया हुकूमत खत्म हो चुकी थी। 50,000 उलेमा फांसी के फंदे पर लटकाए जा चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो अब इस देश में मुसलमानों का अंत तय है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े कागज के एक टुकड़े पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। वो शख्स उस जले हुए कागज के टुकड़े को जेब में रखता है और अपने साथी से कहता है कि भारत आजाद होने वाला है। मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तालीम इदारा कायम करने वाला हूँ। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बानी सर सैयद अहमद खान था, जिसने उस वक्त भारत में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी को बनाने का ख्वाब देखा, जिसके बारे में कोई ख्याल भी नहीं कर सकता था। इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद का मकसद हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को पैदा करना था जो अंग्रेजी विचार और अंग्रेजी सोच का मुकाबला कर सके, जो अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर कहे, हिंदुस्तान हमारा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद साल 1875 में मदरसतुल उलूम नामी एक छोटे से मदरसे से हुई, जो बाद में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में बदल गया। अंग्रेजों के लिए ये महज एक स्कूल था, लेकिन सर सैयद इसे क्रांति का बीज मानते थे। 1857 के बाद हालात ऐसे नहीं थे कि मुसलमान खुलेआम अंग्रेजी सरकार का प्रोटेस्ट कर सके। ऐसे में एक ऐसे इदारा की जरूरत थी जिससे निकलने वालों की लिबास तो अंग्रेजों जैसी हो, लेकिन उनके दिल भारत के लिए धड़कते हो। सर सैयद खान इस यूनिवर्सिटी के बुनियाद के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उन्होंने इसके लिए अंग्रेजों से मदद लेने से भी गुरेज नहीं किया। वो तवाइफों के कोठे पर गए। उन्होंने गली और कूचों में झोली फैलाकर इस यूनिवर्सिटी के लिए चंदा मांगा। सड़क पर नाटक दिखाकर पैसा इकट्ठा किया कि हम उनके लिए स्टेज पर खड़े हुए हैं। हर तरह की जिल्लतें बर्दाश्त की। एक बार वो चंदा मांगने गए तो किसी शख्स ने उनके सामने अपना जूता फेंकते हुए कहा कि ये तुम्हारी औकात है। उन्होंने उस जूते को उठाया और झोले में रख लिया। घर गए, पॉलिश किया और उसे बाजार में बेचकर चंदी की रसीद उसके एड्रेस पर भेज दी। उन्होंने आवाम से अपील की कि अगर वो 10 पैसा भी दान कर सकते हो तो इस यूनिवर्सिटी को दान करे। सर सैयद ने बादशाह से लेकर फकीर का कोई दरवाजा बाकी ना रखा जहां मदद मांगने नहीं गए। इस यूनिवर्सिटी को सबसे बड़ा चैरिटी मीर उस्मान अली ने दिया था। मीर उस्मान अली ने इस कॉलेज को 5 लाख रुपए दान किए थे। पटियाला के राजा महेंद्र सिंह बहादुर और बनारस के शंभू नारायण ने इस कॉलेज की 58,000 और 60,000 की मदद की थी। सर सैयद राजा महेंद्र सिंह बहादुर से चंदा लेने बाराबंकी के जज इकबाल अली के साथ खुद पटियाला गए थे। 1920 में जब इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो महमूदाबाद के राजा सर मोहम्मद अली मोहम्मद खान ने इस यूनिवर्सिटी को लाखों रुपए दान किए। उन्होंने इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में बदलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। यही वजह है कि जब 1920 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला तो राजा महमूदाबाद को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहला वाइस चांसलर बनाया गया। इनके पैसों से ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 193 बीघा जमीन खरीदी गई थी। अंग्रेज सर सैयद के कॉलेज बनाने के ख्वाब को मजाक समझते थे। उन्हें लगता था कि ये चंद सालों का खुमार है जो जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जब सर सैयद ने इस कॉलेज की बुनियाद रखने के लिए अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड लिटिन को बुलाया तो सबके होश उड़ गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक मुसलमान ने समाज के दबे कुचले लोगों से 1-1 रुपया लेकर भारत के सबसे बड़ा कॉलेज की बुनियाद रख दी थी। 1857 के बगावत के बाद इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद मुसलमानों की सबसे बड़ी कामयाबी थी। अंग्रेजों को अगर अंदाजा होता कि आगे चलकर इसी यूनिवर्सिटी में बैठकर ब्रिटिश एम्पायर को खत्म करने की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी तो वो कभी इसे कायम नहीं होने देते। इसी यूनिवर्सिटी के मैदान में बैठकर मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन के मंसूबे तैयार किए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मौलाना हसरत मोहानी, डॉक्टर जाकिर हुसैन,
मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, खान अब्दुल गफ्फार खान, राजा महेंद्र प्रताप, सैफुद्दीन कुचनी, रफ़ी अहमद किदवी, हकीम अजमल खान, शिबली नोमानी जैसे वो इनकलाबी पैदा किए जिन्होंने भारत की आज़ादी में अहम किरदार निभाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अपनी बुनियाद से कुछ ही सालों बाद अलीगढ़ से निकले स्टूडेंट्स ब्रिटिश एम्पायर के बड़े पोजीशन तक पहुंचने लगे। उन्होंने इस पोजीशन पर रहते हुए खामोशी से भारत की आज़ादी के आंदोलन को बढ़ाना शुरू कर दिया। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स 2 लेवल्स पे काम कर रहे थे। एक वो जो अंग्रेजों के साथ थे और उनके साथ रह के उनके फैसलों को मुतासिर कर रहे थे, और दूसरे वो जो खुले तौर पर मैदान में अंग्रेजों का मुकाबला कर रहे थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कांग्रेसियों का सबसे बड़ा अड्डा था। ये वो धरती थी जहां पर इनकलाबी तैयार किए जाते थे। 1920 में जब महात्मा गांधी और अब्दुल कलाम आजाद ने इस यूनिवर्सिटी का विजिट किया और लोगों से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होने की अपील की, तो इस यूनिवर्सिटी के 700 स्टूडेंट्स आंदोलन में कूद पड़े। अलीगढ़ से निकले डॉक्टर सैफुद्दीन किचनू, खान अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल मजीद ख्वाजा जैसे लोग बगावत के आरोपों में जेलों में डाल दिए गए। जलियांवाला बाग में जिस वक्त जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी, उस वक्त लोग सैफुद्दीन किचनू की गिरफ्तारी के बगावत में ही इकट्ठा हुए थे। जंग आज़ादी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने नुमाया किरदार अदा किया। रेशमी रुमाल मूवमेंट के बानी रहे मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे। राजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर काबुल में भारत में पहली टेम्पररी सरकार की बुनियाद रखी थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन और हामिद अंसारी ने इसी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। सर सैयद के मिशन ने कुछ ही सालों में अलीगढ़ में पढ़े लिखे नौजवानों की एक बड़ी शिपमेंट तैयार की थी। उनका लगाया गया पौधा दरख्त बनकर पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले चुका था, और इस यूनिवर्सिटी में देश के फ्यूचर प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जन्म ले रहे थे। सर सैयद अहमद खान अपने वक्त से 100 साल आगे की सोच रहे थे। उन्होंने द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट और तहजीबुल अखलाक जैसे जर्नल पब्लिश किए, जो मुसलमानों को बेदार करने का सबसे बड़ा जरिया साबित हुए। तहजीबुल अखलाक आज भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पब्लिश्ड हो रहा है। इसके बारे में उन्होंने लिखा था कि हमारा मिशन इसके जरिए दीन दुनिया की भलाई की कोशिश है और उन कमियों को दूर करना है जो हमारी कौम में है। उनके जरिए शुरू किया गया द अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गैजेट भारत का पहला साइंटिफिक बाइलिंगुअल जर्नल था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ना जाने कितने साइंटिस्ट और पॉलिटिशियन पैदा किए। आज भी नासा जैसे इदारों में काम करने वाले साइंटिस्ट की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। अलीगढ़ के स्टूडेंट्स आज कैंसर के इलाज से लेकर चांद पर पहुंचने के मिशन का हिस्सा बन चुके हैं। इस यूनिवर्सिटी से निकले फ्रेंक एफ इस्लाम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें 2023 में कनेडी सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट का जनरल ट्रस्टी मुकर्रर किया गया था। फ्रेंक एफ इस्लाम दुनिया की मशहूर कंपनी QSS ग्रुप और AFI इन्वेस्टमेंट के मालिक भी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत के मुसलमानों की पहली यूनिवर्सिटी थी। सर सैयद के जरिए कायम की गई यूनिवर्सिटी ने पूरे भारत में इनकलाब पैदा कर दिया था। यही वजह है कि महात्मा गांधी सर सैयद अहमद खान को मैसेंजर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ टीचर्स कहते थे। अल्लामा इकबाल ने कभी सर सैयद के बारे में लिखा था कि सर सैयद की जात बुलंद थी, बड़ी हमर थी, अफसोस कि मुसलमानों को ऐसा फिर कोई रहनुमा नहीं मिला। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उस वक्त मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किए जब भारत में इनकी तादाद ना के बराबर थी। तिबिया कॉलेज और जामिया मिलिया इस्लामिया का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सहन में हुआ था। इसकी बुनियाद रखने वाले हकीम अजमल खान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 50 सालों में ही सारे समीकरण बदल दिए थे। भारत का कोई शहर,
कोई कस्बा ऐसा नहीं था जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ना मौजूद हो। 1925 तक इसमें पढ़ने वालों की तादाद 3000 तक पहुंच गई थी। भारत के मेडिकल सिस्टम को मजबूत बनाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस यूनिवर्सिटी ने भारत को लाखों डॉक्टर्स, सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट दिए, जिन्होंने मेडिकल इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा एंजियोग्राफी एंड एंजियोलास्टी का रिकॉर्ड है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले डॉक्टर अशोक सेठ नाम है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जिसकी बुनियाद 30 लाख रुपए में हुई, आज उसकी देख रेख में हर साल 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इससे भारत के सबसे बेहतरीन टीचिंग इदारा का खिताब भी दिया जा चुका है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में 300 से अधिक सब्जेक्ट्स की इल्म दी जाती है और इसमें काम करने वाले लोगों की तादाद 5000 से अधिक है। 1155 एकड़ में फैली ये यूनिवर्सिटी आज पूरी आबोताब के साथ भारत को अपनी शान और शौकत की कहानी सुना रही है। Subscribe